वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग आज डायमेंशन ऑफ सब स्पेसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि अगर W एक सब स्पेस है ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W इज़ स्मॉलर दैन डायमेंशन ऑफ V। मोर ओवर W इज़ इक्वल टू V इफ़ एंड ओनली इफ़ डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, तो देखिए बहुत ही एक कह लीजिए कि आसान सा रिजल्ट भी है ये कि अगर W मेरा सब स्पेस है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो डेफिनेटली क्या होगा, W का भी डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये भी, ठीक है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा और इसका जो डायमेंशन है वो V के डायमेंशन से स्मॉलर होगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि W ही एग्जैक्टली V हो जाएगा अगर ये चीज़ें पाई जाए। तो बहुत ही आसान सा थ्योरम है, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप बगैर स्किप किए एकदम आराम से इसको देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि V हमारा जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। दैट मीन्स डेफिनेटली इट हैज़ ए बेसिस, इसके पास में एक बेसिस होगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका जो डायमेंशन है वेक्टर स्पेस का वो हम लोग n सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज इक्वल टू n। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हम लोगों ने ये फाइनाइट नंबर लिया है n। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके पास क्या होगा, ये n एलिमेंट्स का एक बेसिस होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ये कर लेते हैं कि चूँकि ये देखिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका कोई सब स्पेस अगर W है तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा। पहले हम लोग वो दिखा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, गिवन या लेट ले लीजिए, लेट क्या, W इज़ ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक है, क्योंकि हमारा V ओवर F क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो डेफिनेटली W भी क्या होगा, हमारा फाइनाइट डायमेंशनल ही होगा। ठीक है, सिंस V ओवर F इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, therefore definitely W is also a finite dimensional vector space, a finite डायमेंशनल। ठीक है, बात समझिए। ठीक है, ये W कैसे फाइनाइट डायमेंशनल होगा इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, बिकॉज सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये मेरा इनफाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, बिकॉज इफ W इज इनफाइनाइट डायमेंशनल देन it has a basis से B, ठीक है, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बात समझिए, बहुत ही आसानी के साथ में स्टेप बाय स्टेप आप सारी बातों को पूरा कर सकते हैं। आपको एकदम आराम से करना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर W मेरा इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा तो चूँकि W क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, सब स्पेस है, इट मीन्स इट सेल्फ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, और वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देन इट हैज़ ए बेसिस से B, ठीक है, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो इसके पास में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक बेसिस होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ अब चूँकि B हमारा बेसिस है, क्या है, सिंस B इज़ ए बेसिस, B आपका चूँकि बेसिस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि B हमारा क्या होगा, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इन सेट W। ओके, अगर ये W में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इन सेट V। ठीक है, क्यों, इसलिए
कि W आपका क्या है, सब स्पेस है, दैट मीन्स क्या है, सबसेट है आपका V का, ठीक है। तो अगर W में है तो V में भी होगा। तो अब देखिए, अब B हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है, और क्या है, और V में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं कि B हैज़ at most n number of elements, बात समझिए, ठीक है। हम लोगों ने देखिए, चूंकि हमारा डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो है हमारा वेक्टर स्पेस का वो है n, ठीक है। तो अगर B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है V में, तो हम लोगों ने रिप्लेसमेंट थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था रिप्लेसमेंट थ्योरम में, इसके कोरोलरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर V के पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, तो उसके पास में मैक्सिममली n एलिमेंट्स होंगे, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स उसके पास में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है V में, तो इसके पास में मैक्सिममली n एलिमेंट होगा, चूँकि इसका डायमेंशन n है, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, यानी B के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ से तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि आपको खुद ब खुद दिख रहा है कि B हमारा क्या है, B के पास में एट मोस्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे आपका हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इस बात की कि आपने ये कहा था कि B के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे कि W जो है उसके पास में डेफिनेटली क्या होगा, एक बेसिस होगा हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी W भी हमारा फाइनाइट डायमेंशनल होगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर W इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस, ओके। तो ये क्या है, ये आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग ये बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो हम तो इसके पास में जो बेसिस होगा उसमें भी क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ ही एलिमेंट होगा, ठीक है। देयरफॉर एनी बेसिस ऑफ W has finite number of elements, ठीक है। और इसको हम लोग से कर लेते हैं कि इसके पास में जो है P नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, से P। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हम ले लेते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू P। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर डायमेंशन ऑफ W आपका P है, तो अब तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। कैसे, ठीक है, देखिए अगर इसका डायमेंशन P है, देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन बेसिस B ऑफ W इज़ कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा B इज इक्वल टू, इसमें P नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, W1 W2 से लेकर के WP तक ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि B हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इन V, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम लोग एक्सटेंशन थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को एक्सटेंड किया जा सकता है इसमें बेसिस में, ठीक है। दिस implies B can extended to basis, ठीक है, से S, ठीक है, ऑफ V। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, B को एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में, ठीक है, से उसको हम लोग S मान लेते हैं, ठीक है। तो B चूँकि एक्सटेंड किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि B जो होगा क्या होगा, वो सबसेट होगा S का, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा B में, ठीक है, वो क्या होगा, वो स्मॉलर देन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ठीक है। यानी B में कितना एलिमेंट था, तो B में एलिमेंट था आपका P, ठीक है, और S में कितना एलिमेंट होगा, तो S में N एलिमेंट होगा, इसलिए कि क्या है, S क्या है, S है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ S, ठीक है।
ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ भी, ठीक है, चूँकि एस क्या है, एस हमारा भी का बेसिस है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो और ये डेफिनेटली हमारा क्या होगा, ये हमारा डेफिनेटली एन होगा, चूँकि क्या है, चूँकि जो डायमेंशन ऑफ भी है वो आपका एन है, यानी भी के पास में जो भी बेसिस होगा उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट ही होगा। तो पी आपका लेस देन एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज़ स्मॉलर दैन डायमेंशन ऑफ भी, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी प्रूफ था, इसको आप कुछ और जो है स्मॉल चेंज करके अपने भाषा में भी, अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इजीली ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का प्रूफ हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है, कि डब्ल्यू हमारा भी अगर हो जाता है तो ये तब होगा जब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग लेकर के बढ़ेंगे कि सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा क्या है, भी जो है वो इक्वल टू है डब्ल्यू, ठीक है। अगर भी देखिए इक्वल टू है डब्ल्यू का, तो यहाँ से दो बातें होंगी। क्या, पहले ये होगा कि डब्ल्यू को अगर हम ले लेते हैं कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है, इज ए सब स्पेस ऑफ भी, ठीक है। अगर डब्ल्यू हमारा सब स्पेस ऑफ भी है तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, जो हम ऊपर प्रूफ किए कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, लेस देन होगा डायमेंशन ऑफ भी, ठीक है। आप लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से चूँकि भी और डब्ल्यू दोनों आपस में इक्वल है तो हम एल्सो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। एल्सो भी इज़ ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। भी हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा डब्ल्यू का, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेस देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए, अब इन दोनों का मतलब यही होता है सिंपली कि डायमेंशन ऑफ जो भी है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ करना तो काफ़ी आसान था, ओके। अच्छा, चूँकि ये ओनली इफ़ का कंडीशन है तो हम लोग इसका हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट भी दिखेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं कन्वर्सली हम लोग ये ले लेते हैं। सो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्या है, लेट डायमेंशन ऑफ भी जो है हमारा वो इक्वल है क्या, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का, ठीक है। और इन दोनों का जो वैल्यू है, चूँकि दोनों को एन ले लेते हैं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ भी हम लोगों ने एन लिया था, ठीक है, ओके। तो हमको अब ये शो करना होगा, टू शो, वो शो क्या करना होगा कि भी क्या होगा, मेरा डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखिए, चूँकि दोनों का डायमेंशन एन है तो दोनों का ही एक कॉमन बेसिस होगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। चूँकि दोनों का सेम है तो सपोज कर लेते हैं कि क्या है, बी जो है वो क्या है, आपका बेसिस है, इज़ ए बेसिस, ठीक है, ऑफ डब्ल्यू। बी को हम लोग डब्ल्यू का बेसिस मान लेते हैं, ठीक है। अगर बी डब्ल्यू का बेसिस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर स्पैन ऑफ बी होगा वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वेक्टर स्पेस का जो भी बेसिस होता है तो एक्चुअली क्या करता है, वो स्पैन करता है, यानी लीनियर स्पैन ऑफ बी आपका क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा बस काम जो है फ़ौरन से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये लिख देते हैं कि बी क्या है आपका, बी जो है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इन भी में ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, और हम लोग ये देख रहे हैं कि बी के पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, चूँकि बी को हम लोगों ने बेसिस लिया है तो बी अगर डब्ल्यू का बेसिस है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपका एन होगा, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एन है, ठीक है। तो जो हमारा आरटी थ्योरम था, रिप्लेसमेंट थ्योरम, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट थ्योरम ये हो जाएगा डायरेक्ट क्या, बी इज़ बेसिस फॉर ऑफ भी, ठीक है। ये भी का भी बेसिस होगा, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ बी क्या होगा, भी के बराबर होगा, जैसे डब्ल्यू में था, ठीक है। अब देखिए लीनियर स्पैन ऑफ बी डब्ल्यू है और लीनियर स्पैन ऑफ बी हमारा भी है, बात फॉलो कर रहे हैं ना। क्योंकि देखिए, चूँकि डब्ल्यू आपका क्या है, डब्ल्यू आपका सबसेट है किसका, भी का,
तो अगर ये W में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो V में भी होगा, ठीक है। और इसमें चूंकि n एलिमेंट है, चूँकि अगर आप W का बेसिस इसको मानते हैं तो W का डायमेंशन n है, तो इसमें n ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, n एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V, दैट मीन्स इट इज़ बेसिस फॉर V। इसका मतलब है कि लीनियर स्पैन ऑफ B इक्वल टू V होगा। अब इन दोनों को आप मिला दें, अगर इसको जैसे मैं 1 कर दूँ, इसको मैं 2 कर दूँ, ठीक है, तो बाई 1 and 2 आप सिंपली क्या लिख सकते हैं कि V और W क्या होगा, मेरा दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो बहुत ही देखिए आसान सा रिजल्ट है ये, ठीक है। बहुत मुश्किल कुछ काम नहीं करना है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को लेके करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक करने से, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ कंटेंट है आपको। इनफैक्ट CSIR नेट तक मैं लेकर के जाऊँगा जब तक आपका वो क्वालिफाई नहीं हो जाता, ठीक है। और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।